जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है प्रजापति की क्लास यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे मध्य प्रदेश के उपनाम, मध्य प्रदेश के संभाग एवं मध्य प्रदेश के जिले। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 1847 से पहले हमारे मध्य प्रदेश को अवंती के नाम से जाना जाता था। इसके बाद गोंडवाना लैंड के नाम से भी इसको जाना जाता था। 1847 से 1956 तक हमारा मध्य प्रदेश 4 प्रांतों में बटा हुआ था, जिसमें है सेंट्रल प्रोविंस बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश एवं भोपाल स्टेट। इसकी राजधानी नागपुर हुआ करता था। आगे देखिए, अब मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश ही क्यों पड़ा? तो ये भारत देश के बिल्कुल मध्य में स्थित है, बीच में स्थित है, इसलिए मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश पड़ा। और इसका नामकरण हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किया गया और इसका गठन 1 नवंबर सन 1956 को हुआ। अब अगला नाम देखिए, हृदय प्रदेश या हृदय राज्य। तो मध्य प्रदेश का नाम हृदय प्रदेश या हृदय राज्य क्यों पड़ा? क्योंकि हमारे शरीर में जो स्थान हृदय का है वही भारत देश में स्थान मध्य प्रदेश का है, इसलिए मध्य प्रदेश का नाम हृदय प्रदेश या हृदय राज्य पड़ा। अगला नाम देखिए, सोयाबीन राज्य या सोया प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का नाम सोयाबीन राज्य, सोया प्रदेश क्यों रखा गया? क्योंकि पूरे भारत देश का 12% सोयाबीन केवल मध्य प्रदेश में होता है, इसलिए मध्य प्रदेश का नाम सोयाबीन राज्य सोया प्रदेश पड़ा। अगला नाम देखिए, लघु भारत। अब मध्य प्रदेश का नाम लघु भारत क्यों पड़ा? क्योंकि मध्य प्रदेश में 61.65% वन पाए जाते हैं और यहां वनोपज होता है जिसको लघु वनोपज कहा जाता है, इसीलिए मध्य प्रदेश का नाम लघु भारत पड़ा। अगला नाम देखिए, कोहिनूर प्रदेश। दोस्तों, कोहिनूर का मतलब होता है हीरा। तो हमारे पूरे भारत देश का 32% हीरा कोहिनूर केवल मध्य प्रदेश में पाया जाता है, इसलिए मध्य प्रदेश का नाम कोहिनूर प्रदेश पड़ा। अगला नाम देखिए, नदियों का मायका। तो अब मध्य प्रदेश को नदियों का मायका क्यों कहा गया? क्योंकि मध्य प्रदेश में 207 नदियों का उद्गम होता है और वो मध्य प्रदेश से निकलकर भारत देश के बहुत सारे राज्यों में चली जाती हैं, तो इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। अगला नाम देखिए, जनजाति प्रदेश। तो अब मध्य प्रदेश का नाम जनजाति प्रदेश क्यों रखा गया? क्योंकि मध्य प्रदेश में जितनी जनसंख्या है उसका 21.1% जनजाति निवास करती है मध्य प्रदेश में और यहां 46 जनजातियां निवास करती हैं, जिनकी उप इकाइयों को मिला दिया जाए तो लगभग 90 जनजातियां बनती हैं। और पूरे भारत देश की जितनी जनजाति हैं, आदिवासी हैं, उसका 8.6% जनजातियां केवल मध्य प्रदेश में पाया जाता है, जो कि सभी राज्यों से ज्यादा है। तो दोस्तों, इसलिए मध्य प्रदेश को जनजाति प्रदेश कहा जाता है। तो दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे बताते हैं। दोस्तों, आगे देखते हैं मध्य प्रदेश के संभाग। मध्य प्रदेश में टोटल 10 संभाग हैं, जिसमें पहला है चंबल, दूसरा है ग्वालियर, तीसरा है भोपाल, चौथा नर्मदापुरम, पांचवा उज्जैन, छठवां इंदौर, सातवां सागर, आठवां जबलपुर, नौवां रीवा और 10वां शहडोल। मध्य प्रदेश के 10 संभाग को इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। पहले उत्तर से दक्षिण याद करेंगे, फिर पश्चिम से पूर्व याद करेंगे। पहले उत्तर से दक्षिण इस प्रकार से याद करेंगे, चंबल, ग्वालियर, भोपाल, नर्मदापुरम। इसके बाद
उज्जैन, इंदौर, सागर, जबलपुर, रीवा, शहडोल। जैसे ये हमारा शरीर है तो पहले हम बीच के भाग को याद करेंगे, जैसे सिर, सीना, पेट और पैर। इसके बाद पश्चिम साइड को याद करेंगे, इसके बाद पूर्व साइड को याद करेंगे। तो पहले चंबल, ग्वालियर, भोपाल और नर्मदापुरम, इसके बाद उज्जैन और इंदौर, इधर सागर, जबलपुर, रीवा, शहडोल। फिर से देख लीजिए, चंबल, ग्वालियर, भोपाल, नर्मदापुरम, इसके बाद उज्जैन, इंदौर, इसके बाद सागर, जबलपुर, रीवा, शहडोल। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं मध्य प्रदेश के जिले। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में ऑल टोटल वर्तमान में 52 जिले हैं, जिसको हम संभाग के हिसाब से देखेंगे किस संभाग में कितने जिले हैं। तो पहला संभाग है चंबल। तो चंबल में 3 जिले हैं। पहला है श्योपुर, दूसरा मुरैना, तीसरा भिंड। आप इसको मैप में देख लीजिए, ये श्योपुर, मुरैना और भिंड। अब दूसरा संभाग है ग्वालियर, जिसमें 5 जिले हैं। पहला है दतिया, दूसरा ग्वालियर, तीसरा शिवपुरी, चौथा गुना और पांचवा अशोकनगर। इसको आप मैप में देखिए, ये है ग्वालियर, ये दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर। तीसरा जो संभाग है वो है भोपाल। इसमें 5 जिले हैं। पहला है विदिशा, दूसरा भोपाल, तीसरा रायगढ़, चौथा सीहोर और पांचवा रायसेन। इसको भी आप मैप में देख लीजिए, ये है विदिशा, भोपाल, रायगढ़, सीहोर और रायसेन। चौथा जो संभाग है वो है नर्मदापुरम। इसमें 3 जिले हैं। पहला है होशंगाबाद, दूसरा हरदा, तीसरा बैतूल। इसको मैप में देखिए, यह है होशंगाबाद, यह है हरदा, यह है बैतूल। तो दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पांचवा जो संभाग है वो है उज्जैन, जिसमें 7 जिले हैं। जिसमें पहला है नीमच, दूसरा मंदसौर, तीसरा रतलाम, चौथा आगरमालवा, पांचवा शाजापुर, छठवां देवास और सातवां उज्जैन। इसको आप नक्शे में देख लीजिए, यह है पहला नीमच, दूसरा मंदसौर, तीसरा रतलाम, चौथा आगरमालवा, पांचवा शाजापुर, छठवां देवास और सातवां उज्जैन। अब जो अगला संभाग है वो है इंदौर। इंदौर संभाग में 8 जिले हैं। तो पहला है इसमें झाबुआ, दूसरा अलीराजपुर, तीसरा बड़वानी, चौथा खरगोन, पांचवा बुरहानपुर, छठवां खंडवा, सातवां इंदौर और आठवां धार। इसको आप मैप में देख लीजिए एक बार, ये है पहला झाबुआ, दूसरा अलीराजपुर, तीसरा बड़वानी, चौथा खरगोन, पांचवा बुरहानपुर, छठवां खंडवा, सातवां इंदौर और आठवां धार। तो दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो 7वां संभाग है वो है सागर, जिसमें 6 जिले हैं। पहला है निमाड़ी, दूसरा टीकमगढ़, तीसरा छतरपुर, चौथा पन्ना, पांचवा दमोह और छठवां सागर। इसको आप नक्शे में देख लीजिए एक बार, यह है पहला निमाड़ी, दूसरा टीकमगढ़, तीसरा छतरपुर, चौथा पन्ना, पांचवा दमोह और छठवां सागर। इसके बाद 8वां जो संभाग है वो है जबलपुर। इसमें ऑल टोटल 8 जिले हैं। तो पहला जिला है नरसिंहपुर, दूसरा छिंदवाड़ा, तीसरा सिवनी, चौथा बालाघाट, पांचवा डिंडोरी, छठवां मंडला, सातवां जबलपुर और आठवां कटनी। तो इसको आप एक बार नक्शे में देख लीजिए, यह है पहला नरसिंहपुर, दूसरा छिंदवाड़ा, तीसरा शिवपुरी, चौथा बालाघाट,
पांचवा डिंडोरी, छठवां मंडला, सातवां जबलपुर और आठवां है कटनी। तो दोस्तों जो नौवां संभाग है मध्य प्रदेश का वो है रीवा। इसमें ऑल टोटल 4 जिले हैं। तो इसका पहला जिला है सिंगरौली, दूसरा है रीवा, तीसरा सतना और चौथा सीधी। तो इसको आप नक्शे में एक बार देख लीजिए। पहला ये हुआ सिंगरौली, दूसरा हुआ रीवा, तीसरा हुआ सतना और चौथा हुआ सीधी। इसके बाद जो 10वां और लास्ट संभाग है वो है शहडोल। इसमें ऑल टोटल 3 जिले हैं। तो इसका पहला जिला है उमरिया, दूसरा शहडोल और तीसरा अनूपपुर। दोस्तों ये थे मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिले। तो दोस्तों एक बार फिर से देख लीजिए सभी संभाग को, सभी जिले को अच्छे से। जो मध्य प्रदेश के संभाग हैं वो संख्या में 10 हैं और आप इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं। इधर जो उत्तरी भाग का संभाग है, सबसे ऊपरी भाग ये वाला भाग, ये है चंबल, और ये जो भाग है वो है ग्वालियर संभाग। ये बीच वाला भाग है भोपाल संभाग, और ये वाला भाग है नर्मदापुरम संभाग। और इधर पश्चिम की ओर ये वाला संभाग है उज्जैन संभाग, और ये है इंदौर संभाग। इधर देखेंगे तो ये वाला भाग है सागर संभाग, और ये है जबलपुर संभाग। ये है रीवा संभाग और ये है शहडोल संभाग। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो संभाग है वो है चंबल, और सबसे बड़ा जो संभाग है वो है जबलपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा जिला है जबलपुर, जो कि जबलपुर संभाग भी है, और सबसे छोटा जिला है अलीराजपुर, जो कि इंदौर संभाग में है। दोस्तों आज का ये पूरी जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। यदि ये पूरी मध्य प्रदेश की जितने भी उपनाम हैं, संभाग हैं, जितने जिले हैं, ये मैंने जो जानकारी दिया है वो पूरी तरह से आपको समझ में आ गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एवं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का हम वीडियो लाते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।